सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 8। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि हे धनंजय, मुझसे भिन्न यानी अलग दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत, सारा संसार सूत्र में के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। तो अब आगे भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से और कैसे, उसको समझाते हैं कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। यानी अर्जुना, I am sapidity in water and the radiance in the moon and the sun. I am the sacred syllable Om in all the Vedas, the sound in ether and virility in men. पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। कौन्तेय, हे अर्जुन, अहम यानी मैं, अप्सु जल में, रसः रस हूँ, शशि सूर्योः यानी चंद्रमा और सूर्य में, प्रभा यानी उसका प्रकाश, अस्मि हूँ, सर्व वेदेषु सारे वेदों में, प्रणवः ओंकार हूँ, खे यानी आकाश में, शब्द यानी शब्द ध्वनि, और नृषु पुरुषों में, पौरुषम पुरुषत्व पुरुषार्थ हूँ। तो जैसा कि पिछले 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि यह सारा संसार धागे में मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है, तो ये अब आदि शंकराचार्य जी समझाते हैं कि यह सारा संसार किस किस धर्म से, गुण से युक्त आप में पिरोया हुआ है, कैसे है ये, क्यों है ये कारण, आप उसके मूल कारण। तो इस पर कहते हैं कि जल में मैं रस हूं, अर्थात जल का जो सार है उसका नाम रस है। उस रस रूपी मुझ परमात्मा में समस्त जल एक तरह से पिरोया हुआ है, उसे अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही और सब में भी समझना चाहिए। जैसे जल में मैं रस हूँ, वैसे ही चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, समस्त वेदों में मैं ओंकार हूँ, अर्थात उस ओंकार रूप मुझ परमात्मा में सारे वेद पूरे पिरोए हुए हैं। आकाश में सारभूत जो शब्द हूँ, यानी उस शब्द रूपी मुझ ईश्वर में यूं समझिए कि पूरा आकाश पिरोया हुआ है। इसी तरह पुरुषों में मैं पौरुष हूँ, पुरुषत्व हूँ, पुरुषार्थ हूँ, यानी पुरुषों में जो पुरुषत्व है जिससे उनको पुरुष समझा जाता है, वह मैं हूँ। उस पौरुष रूपी मुझ ईश्वर में सारे पुरुष पिरोए हुए हैं। इस तरह से इसका भाव समझना चाहिए। सरल शब्दों में तो इसका भाव इसी प्रकार है कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्र का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार से अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। भगवान ने कुछ कुछ उदाहरण यहाँ देकर के समझाने का प्रयास किया है। जैसे सूर्य और चंद्रमा है तो उनकी शक्ति, उनका प्रकाश है, उसकी वो जो शक्ति है, यानी जो सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का जो प्रकाश है, उसके द्वारा उस शक्ति को अनुभव किया जाता है। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण उन्होंने जल का दिया कि जल के प्रति जो आकर्षण है, जल के अंदर जो गुण है, वो मुख्य रूप से उसका स्वाद है, जिसे स्वामी शील प्रभुपाद जी ने शुद्धि भी कहा है। तो वो स्वाद की शुद्धि है, और ये शुद्ध स्वाद जो है जल का,
वो भी भगवान की शक्तियों में से एक है। स्वाद को अलग तो कर नहीं सकते जल से। और प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। तो यदि जल में से रस, उसका सार निकाल दिया जाए, स्वाद, तो फिर जल तक तो कुछ नहीं रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि वो रस में हूं। इसी प्रकार से चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है वह मैं हूं, प्रभा जिसे कहा है। प्रणवः सर्ववेदेषु, वेदों में प्रणव ओंकार वो तो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेद त्रय प्रकट हुई है, इसलिए वेदों में सार प्रणव ही रहा। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो फिर वेद वेद रूप से नहीं रहेंगे। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है, ऐसा जो है भाव है, और वह प्रणव में ही हूं। इसी तरह शब्द खे, सब जगह जो एक पोलाट दिखाई देती है वो आकाश है। आकाश ही एक विस्तार देता है ध्वनि को। शब्द है, उसकी फिर कल्पना नहीं कर सकते आकाश के बिना शब्द की। तो इसी प्रकार शब्द के बिना आकाश कुछ नहीं है। तो वो शब्द जो है वो मैं ही हूं। और पौरुषम नृषु, पुरुषों में जो सार चीजें पुरुषार्थ है, पुरुषत्व है, उनका सामर्थ्य है, तो वो भगवान कहते हैं कि मैं हूं। तो छठे से सातवें श्लोक में, इन दोनों श्लोकों में भगवान ने अपने को सारे संसार का कारण, मूल कारण बताया, आधार बताया। इसलिए अब भगवान 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कारण रूपी से, यानी मैं कैसे हूं, आधार और मूल कारण क्यों हूं, उस सब को एक्सप्लेन करते हैं। कारण रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। अर्जुन के माध्यम से मनुष्यों को समझाने के लिए ही कुछ उदाहरण देते हुए अन्य वस्तुओं का उदाहरण देते हैं भगवान, और अन्य वस्तुओं की कुछ न कुछ सत्ता बताकर, सत्ता मानकर ही परमात्मा का वर्णन, विवेचन, विचार, चिंतन, मनन, प्रश्नोत्तर आदि किया जाता है। यानी यह कहने के बाद कि वे ही, भगवान ही सबका मूल है और आधार है, अब भगवान श्री कृष्ण सत्य का निरूपण इन 4 श्लोकों में आगे करते हैं। देखिए, जब हम कोई फलों का सेवन करते हैं तो हमें एक मिठास लगती है उनमें, जैसे चाशनी में शक्कर होने का रहता है, ऐसे उसमें भी एक विशेष प्रकार की मिठास का आभास होता है। तो कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्तियों से सभी रूपों में, सभी में व्याप्त रहते हैं, और इसलिए वो कहते हैं मैं जल में स्वाद हूं, क्योंकि वो तो स्वाद जो है वो जल का सारभूत गुण है। कोई भी जल के स्वाद को उसमें से अलग तो कर नहीं सकता, उसकी वजह से ही उसको, जल को ऐसा माना जाता है कि वो जल है। उसी प्रकार से आकाश व ध्वनि के संवाहक के रूप में कार्य करता है, और ध्वनि तो विभिन्न भाषाओं में रूपांतरित करती रहती है। और भगवान ये कहते हैं कि वे ही इस सब का आधार है, क्योंकि आकाश में जो शब्द है वो उन्हीं की शक्ति है। आगे फिर वो बताते हैं पवित्र मंत्र ओम के बारे में, जो वैदिक मंत्रों का मूल तत्व है। यानी वे मनुष्य में प्रकट होने वाली सभी क्षमताओं के, जिसे पुरुषत्व भी कहा गया, तो इन सभी क्षमताओं के मूल कारण हैं। तो पिछले श्लोक के भाव को समझाने के लिए, जिसमें भगवान ने कहा था ना, संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं मणियों की माला के समान विद्यमान है, तो इस सत्य को दर्शाने के लिए भगवान कुछ वस्तुओं का उदाहरण देते हैं कि वे उनमें कैसे विद्यमान है। जल में स्वाद के रूप में, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश के रूप में, वेदों में प्रणव यानी ओम के रूप में, और पुरुषों में पौरुष के रूप में विद्यमान है। इस प्रकार उनकी उपस्थिति सभी वस्तुओं में अनुभव की जा सकती है। स्वाद और जल, प्रकाश और सूर्य ये अविभाज्य हैं, उनको अलग करके नहीं देखा जा सकता। जहां सूर्य है तो वहां प्रकाश है। हम सूर्य की कल्पना उसके प्रकाश के बिना नहीं कर सकते ना। इसी तरह से वेदों में वही अक्षर है, वेदों का सार ओम में ही निहित है। सारे वेदों का पूर्ण अध्ययन तो कोई भी अपने जीवन में नहीं कर सकता शायद। इसीलिए यदि ओम अक्षर को समझें, उस पर मनन करें, समस्त वेदों का सार प्राप्त कर लेता है कोई मनुष्य, तो वो अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। तो ओम अक्षर का जाप करते हुए, उस पवित्र ध्वनि के अर्थ पर मनन करते हुए, भगवान को ही प्रणव मानकर मनुष्य भी सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। भगवान पुरुषों में जो पौरुष है, स्वरूप है, सामर्थ्य है, साहस है, वो भी एक, भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है। कोई कायरता, दुर्बलता, सुस्ती तो ये पुरुषोचित गुण कहे नहीं जा सकते। अगर कोई किसी में पुरुषार्थ नहीं होगा तो वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए
देश रक्षा के लिए अपना प्राण कैसे बलिदान कर सकता था। तो वो जो एक शक्ति है जिसमें कोई जो सैनिक अपने प्राणों का बलिदान तक कर सकता है, इतना बड़ा पुरुषार्थ दिखाता है, तो वो पौरुष, वो पुरुषार्थ, वो साहस, वो भगवान कहते हैं वो मेरी शक्ति है। यानी उसके बलिदान में भगवान की शक्ति के दर्शन होते हैं हमें। भगवान कहते हैं कि वो पुरुषार्थ मैं हूं। तो अंत में सरल रूप में डॉक्टर राधा कृष्णन जी के शब्दों में इसका भाव देख लें दोबारा से कि हे कुंती के पुत्र अर्जुन, मैं जल में स्वाद रूप से हूं, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश रूप से हूं, सब वेदों में मैं ओम शब्द हूं, आकाश में मैं शब्द के रूप में हूं और पुरुषों में पौरुष हूं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।